पहले तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपकी जर्नी 30 सालों की रही है, तो उस बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताना चाहें तो? अ, अभी तक का जो सफ़र हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। इस सफ़र पे चलते-चलते कभी धूप भी लगी, कभी छाँव भी आई, कभी बारिश भी हो गई, पर सफ़र चलती रही। और मुझे बहुत खुशी है कि इस सफ़र में चलते हुए मैंने बहुत कुछ सीख लिया, समझ लिया। बहुत अच्छी जगह पे काम करने का अवसर भी मिला। महाराष्ट्र में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा 2 टर्म की मैं रही। मेरा जो शहर है छत्रपति संभाजीनगर, वहाँ की मैं मेयर रही। बहुत अच्छे साल मैंने वहाँ की जनता की सेवा भी करी एज अ कॉर्पोरेटर के रूप में। उसके बाद पॉलिटिकल करियर भी बहुत अच्छा रहा। पार्टी ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम करने में अनेक अवसर दिए और आज मुझे खुशी है कि एनसीडब्ल्यू की अध्यक्षा के रूप में मैं काम कर रही हूँ और काम करने में बहुत अच्छा भी लग रहा है। महिलाओं के अनेक प्रश्न तो है, पर उन प्रश्नों को समझकर उसको सॉल्व करना और जब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो उसके बाद जो चेहरे पे हंसी आ जाती है, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गिफ्ट, बड़ी बात हो सकती है। एनसीडब्ल्यू में काम करना एक अच्छी जगह है। 50% आबादी, जो आधी आबादी है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम और भी आगे चल के अच्छा काम करते रहेंगे। और मैम, आपने एक बात किया कभी धूप कभी छाँव का, तो कुछ लोग कठिनाइयाँ देख के पीछे हट जाते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, ऐसे तो पीछे तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि समय कोई बैठ के नहीं चलता है, बैठा नहीं रहता है समय, समय तो बदलता रहता है। तो हमने अगर धूप भी है तो भी हमने ये सोचना है कि अभी धूप है तो शाम में तो छाँव मिलने वाली है, शाम तो होने वाली है, धूप तो कम होने वाली है। उन्हीं आशाओं के साथ हमने चलना बहुत जरूरी है। जिनके मन में ये आशाएं हैं, वो जरूर रुकता नहीं है, वो थकता नहीं, वो काम करता रहता है। और जब हम यहाँ पे आए हैं आज उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ का छात्र भी ऐसा ही होगा, जो डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। अपने जो सपने हैं, उस सपनों को साकार करने के लिए आगे आगे चलने वाला ऐसा छात्र और छात्राएं मैंने यहाँ पे देखी है। और मैम, आपने जो वर्कशॉप कराया उसमें नारी सशक्तिकरण के बारे में आपने बताया, तो एक नारी को सशक्त होना कितना जरूरी है? बहुत ही जरूरी है। देखिए, महिलाओं तो गुणों की धनी है और आप देखिए कि हम उन महिलाओं को कहते हैं कि वो अष्टावधानी है। उनको हमने देवी का रूप माना है। क्यों माना है? ऐसे नहीं माना है। देवी को कितने हाथ है? आप अगर देखते हैं तो 8 हाथों से वो काम करती है। हाँ, तो आप देखिए कि ये तो संकेत है, सांकेतिक है ये। वैसे ही महिलाएं हैं जो देवी का रूप है, जो एक साथ अनेक काम कर सकते हैं। वो सद्भावना भी रखती है और सद्भावनाओं के साथ भी आगे बढ़ती है। तो ऐसी हमारे देश की नारी है, तो स्वाभाविक रूप में उन महिलाओं का दमन करना कभी अच्छी बात नहीं होगी। महिलाओं को अवसर देने चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको सुरक्षा भी देनी चाहिए, उनका सशक्तिकरण भी करना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो उसका लाभ आखिर में समाज को ही होना है। एक अच्छा समाज निर्माण के लिए महिलाओं को बराबरी का स्थान देना, उनके योगदान से आगे चलना बहुत ज़रूरी है। और मैम, आपने एक पॉइंट पे बात किया था कि हमारा देश युवाओं से भरा हुआ देश है, तो एक युवाओं का क्या कर्तव्य होता है एक नारी को लेके? देखिए, सबसे पहले तो युवाओं को मैं एक ही बात कहूँगी कि महिलाओं को जरूर आप सम्मान दे दें, सम्मान करें। और इसकी शुरुआत तो अपने घर से होती है। घर की माँ की तकलीफ को जब आप जानने लगोगे, माँ को जब सम्मान देने लगोगे, उनकी भावनाओं की आप कदर करने लगोगे, तो आप समझ पाओगे कि इसी तरीके से आपको अपने बहन को भी समझ कर लेना है, आपकी जो साथी है उसको भी आपने समझ कर लेना है, आपके बेटे को भी आपने समझ कर लेना है। जब ये दौर शुरू हो जाएगा, जब इस तरीके से हर घर का लड़का महिलाओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता हुआ चलेगा, तो महिलाएं तो उससे और ज्यादा देगी उस घर को।
वो तो हम कहते हैं कि महिलाएं तो अपने घर के लिए बहुत करती हैं। जब उसको ये सम्मान मिलता है तो वो और तेजी से दौड़ेगी, देश के विकास के लिए बहुत काम करेगी। और मैम 25 से 30 हज़ार विद्यार्थी हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फॉरेन के भी बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आपके थ्रू? मैं उन सभी हमारे उन छात्राओं को यही कहूँगी कि डरिए नहीं, आप समानता को साथ में लेकर चले, बराबरी का साथ देकर आप चले। आप ज़रूर ये देखें कि आपके यहाँ कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। आपकी जो साथी है उसको सम्मान करते हुए आप आगे बढ़े, देश को भी आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारे पास सम्मान देने का संस्कार नहीं होता है तो फिर हम जीरो हैं। हम सम्मान दे दें, सम्मान भी ले लें। इसी संस्कार को लेते हुए महिलाओं के साथ सही व्यवहार करते हुए हम आगे बढ़े। मैं आशा करता हूँ कि मैम के विचारों के साथ हमारी यूथ, हमारे कॉलेज के जितने यूथ हैं और जो बाहर से यूथ देख रहे हैं, वो अपने जीवन में उतारे और नारी का सम्मान करे, नारी सशक्तिकरण में मदद करे नारियों का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।